नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 5 मई 2026 और दिन आज हो गया है जी मंगलवार का, ट्यूसडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी स्थितियां हैं, कैसी परिस्थितियां हैं, कैसी क्वालिटी है, मौसम ने क्या कुछ रुख अपना रखा है, स्टॉक का क्या कुछ हाल है, आने वाले दिनों में क्या कुछ बाजार रह सकते हैं, कैसी गिराकी और कैसा माहौल और कैसा भाव मिलता नजर आएगा, पूरा संपूर्ण विश्लेषण देंगे हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं पंकज भाई साहब, प्याज के आड़ती। भाई साहब नमस्कार जी। जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम मेरे प्यारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को जय श्री राम। आज दिन मंगलवार हो गया है, हनुमान जी का दिन है, जय हनुमान जी की। और पूरी मार्केटों का ट्रेंड क्या रहा है, कल कहाँ बाजारों में तेजी देखी गई पीछे मंडियों में, और क्या लोडिंग जो स्टेशन है जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, इन जगह भी तेजी है, और क्या ये तेजी जो पीछे आई है ये आगे कितनी तेजी से बढ़ेगी, क्या मौसम इस पे मार करेगा, क्या मौसम की मार की वजह है, एक्सपोर्ट वजह है, ये सब हम आपको इस माध्यम से बताएंगे इंटरव्यू के। आज दिल्ली मंडी के अंदर आवक देखी जाए तो 52 गाड़ी की फ्रेश अराइवल है, जो आम दिनों से ज्यादा है। और टोटलिटी में मिलाया जाए तो 125 गाड़ी सेल पे आई हुई है, 120-25 गाड़ी, जिसमें 20 गाड़ी मध्य प्रदेश, नासिक की 15, पूना की 31, 27 राजस्थान और एक गाड़ी सुख सागर की है। मंडियों में बात करी जाए मौसम की तो सुबह सुबह बारिश रही थी, मतलब ये कह सकते हैं आप 12 बजे से रात को सुबह 5 बजे तक बारिश रही थी। ऐसे कल का भी ऐसी था और आज का भी ऐसी ही है, मगर अब धूप निकल आई है, अब सूरज देवता प्रकट हो गए, जो कि एक अच्छी चीज है। मालों की क्वालिटी, मालों की जो छिलका पत्ती है, जो कवर है, उस वजह से प्राइसों के अंदर बहुत डिफरेंस आ रहा है, हम पहले बता चुके। जो मार्केट में अलग अलग स्टेट वाइज है वो मैं आपको भाव बता देता हूँ। ये नासिक के माल है भाजी, नासिक के मालों की मिनी मीडियम माल जो है, ये नासिक के मिनी मीडियम माल बिके हैं 14 से 15, ऊपर 16। इसके अंदर जो दागी माल है, दागी का सबसे बड़ा असर आ रहा है भाजी। जो डैमेज माल आ रहे हैं, हम जो कट्टा पलट रहे हैं और उसके अंदर डैमेज आ रहा है ना दीपक जी, ये डैमेज आ रहे हैं ना माल, ये देख रहे हैं आप, देखिए ये जो है ये सब खराब कर रहा है। क्या हो रहा है डैमेज का, बढ़िया माल तो है जो 18 रुपए बिक जाता है, बढ़िया माल ऊपर में 19 रुपए भी बिक जाता है, 20 रुपए भी बिक जाएगा बढ़िया माल, मगर जो हल्का माल है वो 5 से 10 रुपए किलो रह जाता है। आप देखिए कितना फर्क है, 10-10 रुपए किलो का फर्क हो गया। जो रोग लगे हुए माल है वो 90% मंडियों में आ रहे हैं, या आप ये कहिए 95% मंडियों में आ रहे हैं। बढ़िया माल हम पलट रहे हैं, बढ़िया माल 15 से 18, 19 रुपए, 20 रुपए बिक रहा है, डिमांड है। क्योंकि हल्का माल जो पलटा जाता है, हल्का माल को पलट के अगर वो बंदा भरता है तो उसको उसी दुगने भाव में पड़ जाता है। तो इसीलिए ये जो भाव है ये मंडी की क्वालिटी पे, दागीपन पे, छिलके उतरे पे बहुत निर्भर कर रहा है, बहुत ज्यादा। और इसीलिए मंडियों में मार्केटें कंफ्यूज है। अब कंफ्यूज कैसे है, ये तो मैंने चलो आपको नासिक का बताया। नासिक के मिनी मीडियम माल 14 से 16, जो मुक्कल साइज माल है वो वाले भाजी, वो हमारे 14 से 16। और जो मोटे माल है दीपक जी, ये वाले जो मोटे माल, इधर मेरी तरफ करिए आप, ये जो मोटे माल है दीपक जी, ये 15 से लेकर 18-19 रुपए तक बिके हैं, मगर डैमेज क्वालिटी जो आती है वो सीधा 10 रुपए 8 रुपए किलो कम हो जाती है सीधा। ये वाले माल है, मोटे माल है, हम 500 भी बेच रहे हैं, माल में डैमेज है। एक माल में आपको बता रहा हूँ 700, एक बता रहा हूँ 500, वो माल है मैं 400 ही बेच रहा हूँ 10 रुपए किलो। उसके अंदर बढ़िया माल 600 ही बेच रहे हैं, मतलब एक 10 रुपए किलो, एक 16 रुपए किलो, 15 रुपए किलो। तो कितना क्वालिटी का फर्क आ गया। ग्राहक भी इसीलिए कंफ्यूज है, आप देखिए ना, ग्राहक पूरा मार्केट के अंदर फुल कंफ्यूज है कि वो कौन सा माल ले। क्या हल्का माल हल्के भाव लेके उसको बढ़िया करके बेचे, या बढ़िया माल को ही बढ़िया भाव लेके उसको आराम से तसल्ली बख्श बेचे, ये कंफ्यूजन है। अच्छा क्या हो रहा है उसके बाद बात करिए पूना की। पूना के माल जो है सर, वो दीपक जी पूना की गाड़ी है, वो ये वाली डेयरी जो आप देख रहे हैं, पूना के माल जो है यहाँ पे, पूना के माल 15 रुपए से लेकर आपका 19 रुपए किलो तक बिके, 15-18 ज्यादा रेंज रही। मिनी मीडियम माल जो है वो सबसे ज्यादा डिमांड में आ रहा है, मोटे माल उसके बाद डिमांड में। सबसे ज्यादा 90% मिनी मीडियम मालों की डिमांड है। जो गुलटे साइज है, गुलटे साइज जो है 10 से 12 रुपए किलो है, जैसी क्वालिटी वैसा भाव। राजस्थान के मालों की पोजीशन 8 रुपए से लेकर 12 रुपए तक रही, 8 रुपए किलो से 12 रुपए किलो तक रही। इसमें पीली पत्ती भी आ रहा है और लाल पत्ती भी आ रहा है। मैंने आपको मार्केटों के भाव बता दिया, ट्रेंड बता देता हूँ मैं आपको। मार्केटें कंफ्यूज रही, मार्केटें कंफ्यूज इसलिए रही क्योंकि कल ऑल ओवर महाराष्ट्र नेफेड की खबर से कि नेफेड खरीदारी चालू कर रहा है, और कई जगह वो गए भी सर्वे कर रहे हैं और लेने, कि नेफेड की वजह से ऑल ओवर महाराष्ट्र 2 रुपए किलो से 3 रुपए किलो तेजी पकड़ा, ऑल ओवर महाराष्ट्र। अब जो माल वहां पे 10-11 के मिल रहे थे वो माल 12 से 15 के हो गए, तो ग्राहक कंफ्यूज। कई कई मंडियों में तो हमें खबर आएगी, आपको कमेंट के माध्यम से आज हमारे भाई बताएंगे, जो हमारे मराठी भाई है महाराष्ट्र में बैठे हैं, वो बताएंगे कि कई कई मंडियां तो 16, 17, 18 रुपए किलो भी पहुंच गई। मुझे तो 20 की भी स्टॉक की आवाज आई है कि करा गया। बात आ जाते हैं इंदौर में ना, मध्य प्रदेश के बाजारों में भी जो बाजार 8, 10, 12 रुपए थे, वो 12, 13, 14, 15 रुपए तक ले गए, 16 रुपए तक ले गए। बताओ
वो तेजी यहाँ देखी गई, वो तेजी यहाँ पे नहीं देखी गई। वो तेजी यहाँ पे क्यों नहीं देखी गई? क्योंकि हल्के भारी माल भरे पड़े हैं भाई, दागी माल भरे पड़े हैं। जो माल हल्के आ रहे हैं वो मंडियों में भेजे जा रहे हैं, इसको एक डंप यार्ड की तरह लिया जा रहा है और उसको निकालना भी जरूरी है। मगर जो माल बढ़िया है उनको स्टॉक में डाला जा रहा है। और वो अब जो है हमारे किसान भाई है उनके स्टॉक का क्या रहेगा, जो व्यापारी भाई है उनके स्टॉक का क्या रहेगा, वो भी बता देता हूँ। स्टॉक के माल जो है, जो हल्का होगा वो बैठ जाएगा, हल्का आपको कमाई नहीं करके देगा, हल्का माल आप बार बार फेंकेंगे। इसलिए बढ़िया माल का स्टॉक करिए जिसके अंदर आप रिस्क भी जो उठा रहे हैं कवर हो जाए। वो कवर हो जाए, है ना जी। बढ़िया माल का क्या भाव रहेगा, देखिए थोड़ा थोड़ा करके उसको चेक करते रहिए, उसको निकालते रहना पड़ेगा, 2-2 महीने के गैप पे निकालते रहिए। उसके अंदर आपको ये है कि थोड़ा बहुत मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से आपको पैसा मिलता रहेगा। मगर आप सोचे कि सारी तेजी नेफेड के आने पे ले लेंगे तो वो इम्पॉसिबल है, वो इम्पॉसिबल है। अभी सारी तरफ जो है पीछे लोडिंग स्टेशन जहाँ से भरा जा रहा है, प्रोडक्शन सेंटर्स हैं, वहाँ पे सब जगह तेजी है, वहाँ पे अंधाधुंध तेजी आ रखी है। मगर जो लोडिंग स्टेशन है वहाँ पे कोई तेजी नहीं है। मैं आपको कहूँ यहाँ पे तेजी है, यहाँ पे बढ़िया माल तेज बिक रहा है। बढ़िया माल आज भी जो है 15, 16, 17, 18, 19, 20 रुपए भी बिक जाएगा। बट जो हल्के माल है उनका कोई भी भाव नहीं है। आप मुझे कहेंगे कि दीपक जी, आप मुझे कहेंगे हल्के माल को तेज भाव भेज दो, वो इम्पॉसिबल है। क्योंकि आज अब 125 गाड़ियां हैं, बारिश का भी असर पड़ा यहाँ पे। बारिश ने क्या करा, बारिश ने बिक्रियां रोक दी। कल बारिश होती रही, बंद 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 खोल बूंदाबांदी होती रही, आज भी सुबह से होती रही, तो उसकी वजह से बिक्री रुकी रही। अब हल्के माल ट्रक में रखे रखे और हल्के हो जाते हैं, उसको निकालना जरूरी है। तो इसीलिए आपको हल्के भारी में हमेशा फर्क मिलेगा। मार्केटें कंफ्यूज रहेंगी। जो तेजी है, जो तेजी का जो ट्रेंड है वो 2 महीने बाद ही पता चलेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट पूरा बंद है। एक्सपोर्ट पूरा बंद होने से क्या मतलब है, बांग्लादेश नहीं जा रहा, गल्फ कंट्रीज में डर डर के जा रहा है। क्यों डर डर के जा रहा है? आज देखिए फ्यूल देखिए आप, पेट्रोल डीजल वगैरह सब महंगा है। गैस देखिए, गैस जो बंदे कमर्शियल गैस ले रहे थे होटलों की, उनकी रोटी महंगी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि गैसों के रेट 25-50% बढ़ते जा रहे हैं। तो महंगाई कहाँ जाएगी? महंगाई आपके और मेरे पे आएगी, आम आदमी के ऊपर आएगी महंगाई। और ये वक्त बड़ा सोच समझ के स्टॉक करने का है, बहुत ही देख के स्टॉक करने का है, बहुत ही संभल के स्टॉक करने का है। मालों को थोड़ा थोड़ा मेरे हिसाब से आप निकालिए, हल्के मालों को बिल्कुल स्टॉक मत करिए, हल्के मालों को तो पूरा निकाल दीजिए। क्योंकि आप एक बार डेयरी आप फिरा के देखिए। आप देख रहे हैं? नहीं सर, सर एक राउंड लीजिए आप, ऐसे देखिए, मतलब 15 डेयरियों में से मात्र 2 डेयरी मेरे पास बढ़िया थी। इसीलिए कस्टमर भी कंफ्यूज है। 100 कट्टे ले जाने वाला 20 कट्टे पे रुक रहा है, 1000 कट्टे ले जाने वाला 200 कट्टे पे रुक रहा है, क्योंकि वो डैमेज से दुखी हो गया है। क्या करे, कैसे पैसे बनाए? डैमेज माल छील के भी नहीं बिकता दीपक जी। बिल्कुल। हल्का भारी माल वैसे बिक जाता है, मगर डैमेज माल छील के भी नहीं बिकता। तो ये मार्केट है ना, ये बहुत ही इस वक्त कंफ्यूजिंग में चल रही है। और ये जो मार्केट 2 महीने बाद खुलेगा, जो नेफेड जैसे घुस रहा है पीछे के बाजारों में, तेजी लाता रहेगा नेफेड, जब उतरेगा तब ये डाउन आएगा। तो आप उसके बीच में अपने मार्केट प्लान करिए निकालने का। दीपक जी मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ, 981058 9810584242। दिल्ली देशा ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। और बाजार में बिक्री अच्छी है, लिवाली अच्छी है, मार्केट कंफ्यूज है, उधर भी और इधर भी मार्केट कंफ्यूज है सर। हाँ बचा के, है ना जी। तो मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके मालों को निकालते रहना बढ़िया रहेगा, और जो रख रहे हैं उसको स्टॉक को चेक करते रहना बढ़िया रहेगा, वरना आप पीछे रह जाएंगे सर। तेजी मिलेगी बट जो बचेगा, और ऐसा नहीं है भयंकर आ जाएगी। भयंकर का तो आप ये नहीं कह सकते कि भैया 100 रुपए किलो प्याज हो जाएगी। कि कई यूट्यूब चैनल्स पे ऐसे करके दर्शाया जा रहा है, देखिए वो हम नहीं बताएंगे, वो हम सलाह भी नहीं देंगे। क्योंकि क्या होता है, जैसे 30 रुपए 40 रुपए किलो का आंकड़ा गुजरता है ना दीपक जी, तो उस आंकड़े के बाद है ना सरकार भी सत्ते में आ जाती है। आज आप देखिए 4 से 5 राज्यों के चुनाव हुए, तमिलनाडु में देखिए टीवी के कैसे आगे दिखा रहे हैं। तमिलनाडु के अंदर पहली पार्टी 65 साल बाद। वेस्ट बंगाल में देखिए आप कैसे एजेंडा उठ के आया, और आज कमल को सबसे आगे दिखा रहे हैं। असम, उड़ीसा, पुडुचेरी, तो आप इनके रुझान से भी आप आइडिया लगा सकते हैं प्याज का क्या रहेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप इन चुनावों के रिजल्ट को प्याज से गणित जोड़ के गणित बना सकते हैं। जो मेरे भाई देख रहे हैं वो गणित बना रहे होंगे कि किस राज्य में कौन है और क्या आगे प्याज के चुनावों पे प्याज के भाव में इफेक्ट पड़ेगा। देखो पॉलिसियां वहीं से बनती है, तो आप और मैं ज्यादा तो उसके ऊपर डिस्कस नहीं कर सकते, और कमेंट के माध्यम से जरूर करेंगे।
आप कमेंट लिखिए, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दी भाई। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।